हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी कन्फ्यूज्ड वर्ड की क्लास की सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम कुछ ऐसे कन्फ्यूज्ड वर्ड है जो डेली लाइफ में या नहीं भी डेली लाइफ में तो बहुत ही यूजफुल वर्ड है, जिसके बारे में हम इनके बारे में समझेंगे और इसका सेंटेंस में प्रयोग देखेंगे। देखते हैं पहले बॉल, मतलब BALL बॉल, और फिर बॉल बॉल BOWL बॉल, इनका देखेंगे। सेंट, सेंट SENT सेंट, और SCENT सेंट, इनका देखेंगे। उसके बाद है कैनल, CANAL कैनल, और उसके बाद ये के वाला कैनल, KENNEL कैनल। उसके बाद सेल और सेल, ऐसे डिवाइस और डिवाइस। उसके बाद डिलेट और डिल्यूट, इनका देखेंगे प्रयोग। सेंट, देखिए पहले आता है बॉल, मतलब BAWL बॉल। ये क्या है? वर्ब है, और इसका हिंदी अर्थ होता है चिल्लाना, चीखना या बड़बड़ाना। ठीक, क्या है? BAWL बॉल वर्ब है, चिल्लाना, चीखना, बड़बड़ाना। अच्छा, अब वर्ब के 5 फॉर्म भी होते हैं। तो बॉल का फर्स्ट फॉर्म बॉल, उसके बाद बोल्ड, बोल्ड ये सेकंड ये थर्ड फॉर्म, बॉलिंग फोर्थ फॉर्म, और बॉल्स फिफ्थ फॉर्म। अब देखते हैं ये वाले बॉल का पहले, फिर उसके बाद दूसरा बॉल है BOWL, ये नाउन है और इसका अर्थ होता है प्याला और कटोरा। ये वाला बॉल का पहले देखते हैं। बॉल क्या होता है? वह चीखना चिल्लाने वाला। ही वॉज बाउलिंग यस्टरडे नाइट, वो रात में चीख रहा था या वो रात में बड़बड़ा रहा था। ठीक, डू नॉट बॉल ऑन मी, मेरे ऊपर मत चिल्लाओ या मेरे, ये तो नाउन है, सिंपल है। BOWL, ही हैड ए बिग बोन टू बेग, उसके पास भीख मांगने के लिए बड़ा कटोरा था। दूसरा देते राइस वाज कंटेन इन बोल, कटोरे में चावल भरे हुए थे या रखे थे, कुछ भी बोल दो, कंटेन का मतलब उसके अंदर। राइस वाज कंटेन इन बोल, कटोरे में चावल भरे हुए थे। कैनल, ये नाउन है। कैनल CANAL नाउन, नहर। ELL ये भी नाउन है, पर इसका अर्थ था कुत्ता का। देखते हैं ये वाला कैनल पहले, नहर वाला कैनल। दिस इज ए कैनल, यह एक नहर है। ए कैनल इज बीइंग बिल्ट हियर, ए कैनल इज बीइंग बिल्ट हियर, यहाँ पर एक नहर बनाई जा रही है। ये वाला कैनल कुत्ते के घर वाला कैनल। दिस इज ए कैनल, यह एक कुत्ते का घर है, यह कुत्ता घर है। ये दूसरा सेंटेंस देखते, ए कैनल वाज बीइंग बिल्ट हियर, यहाँ पर एक कुत्ता घर बनाया जा रहा था। अब देखते सेल, CELL सेल, इसका होता है नाउन, इसका हिंदी अर्थ होता है कोशिका या बंदीगृह। और दूसरा होता है सेल, SELL, ये होते वर्ब, इसका हिंदी अर्थ तो बेचना या विक्रय करना। ये वाले सेल वर्ब है, तो इसके 5 फॉर्म देख लेते हैं। सेल, सोल्ड, सोल्ड मतलब फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। सेलिंग और सेल्स ये फोर्थ है और फिफ्थ है। अब सेल से देखते हैं पहले कोशिका वाली सेल्स। ए सेल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कोशिका हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये वाला देखते हैं, ही हैज बीन लॉक्ड इन सेल, उसको बंदी गृह में बंद कर दिया गया है। दूसरा वाला सेल देखते हैं, SELL वाला सेल, मतलब इसका अर्थ होता है बेचना। ठीक, ही इज सेलिंग बुक्स, वो किताबें बेच रहा है। राम है सोल्ड इज मोबाइल, राम ने अपना मोबाइल बेच दिया है। देखो यहाँ पर सेलिंग और यहाँ पर सोल्ड है। यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल क्या वर्ब है, तो वर्ब क्या होता है अपने सब्जेक्ट के अनुसार और अपने टेंस के अनुसार रूप बदलती रहती थी। ये टेंस के अनुसार ये यहाँ पर रूप बदला है, क्योंकि ये कंटिन्यूस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर आएगा सेलिंग। और ये परफेक्ट का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट तो यहाँ पर आया सोल्ड। तो यहाँ पर जब भी वर्ब आएगी तो उसके रूप उसके सब्जेक्ट और उसके टेंस के अनुसार चेंज होता रहता है। इसकी सेंट, CENT ये नाउन है और इसका अर्थ होता है सत या 100, सच भी बोलते हैं और 100 भी बोलते हैं। दूसरा सेंट है SCENT, यह भी नाउन है और इसका हिंदी अर्थ सुगंध या इत्र। देखते पहले सत वाला सेंट, CENT वाला सेंट। ही हैज गोट 100% मार्क्स, उसने 100% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 100%, ये इसको 100% बोल देते हैं। ही हैज गोट 100% मार्क्स, उसने 100% अंक प्राप्त किए हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। इसको 100 भी बोल सकते हैं और 100 भी बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, दे विल पास 100%, वे 100% पास हो जाएंगे या वो 100% पास हो जाएंगे।
फिर ये सेंट इत्र वाला SCENT, इसको देखते हैं। वेयर डिड यू बाय दिस सेंट फ्रॉम, ये सेंट आपने कहाँ से खरीदा, ये सेंट आपने कहाँ से खरीदा, तो इसलिए आए वेयर डिड यू बाय दिस सेंट फ्रॉम। दूसरा सेंटेंस है वेयर दिस सेंट कमिंग फ्रॉम, यह खुशबू या यह सुगंध कहाँ से आ रही है। देखते हैं डिवाइस, DEVICE, और एक ये वाला डिवाइस DEVICE। तो पहले ये वाला डिवाइस देखते हैं, CE वाला, ये होगा नाउन, और इसका हिंदी अर्थ होता है उपाय, विधि या उपकरण डिवाइस का। ठीक, अब ये वाला डिवाइस देखते हैं, AC वाला DEVIAC, ये वर्ब, और इसका हिंदी अर्थ होता है विचार करना या चिंतन करना। अब इसका देखते हैं ये फर्स्ट फॉर्म में डिवाइस के वर्ब है, तो इसके 5 फॉर्म है, डिवाइस, डिवाइस, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म। उसके बाद डिवाइसिंग और डिवाइसेस, ये फोर्थ फॉर्म है, और ये फिफ्थ फॉर्म। देखते हैं पहले डिवाइस मतलब नाउन वाला डिवाइस, मतलब AC वाला डिवाइस, ही हैज ए डिवाइस, उसके पास एक उपकरण है। हुज मोबाइल डिवाइस इज दिस, ये मोबाइल उपकरण किसका है। ठीक, अब ये वाला डिवाइस कौन सा वाला डिवाइस, वर्ब वाला डिवाइस, मतलब AC वाला डिवाइस। राम इज डिवाइसिंग अबाउट हिज सन, राम अपने पुत्र के बारे में चिंता कर रहा है या योजना बना रहा है। ठीक, राम इज डिवाइसिंग अबाउट हिज सन, राम अपने पुत्र के बारे में योजना बना रहा है या चिंता कर रहा है। इसका होता है योजना बनाना भी होता है इसका हिंदी अर्थ डिवाइस का, योजना बनाना, पर हमें चिंता ये विचार कर ये चिंता ही करेंगे। राम इज डिवाइसिंग अबाउट हिज सन, राम अपने पुत्र के बारे में चिंता कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते, आई सेल डिवाइस फॉर द क्लॉथ कंपनी, आई सेल डिवाइस फॉर द क्लॉथ कंपनी, मैं कपड़े कंपनी के बारे में विचार करूंगा। अब यहाँ पर आता है डिलेट और डिल्यूट, डिलेट और डिल्यूट दोनों वर्ब हैं। तो पहले इसको ध्यान से देखेंगे, इनका वर्ब डिलेट, DILATE, डिलेट वर्ब, बड़ा होना, फैलाना या तानना, इसका हिंदी अर्थ। अब इसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म देखते हैं, डिलेट, डिलेटेड, डिलेटेड, डिलेटिंग, डिलेट्स। ठीक, डिल्यूट वर्ब, पतला करना या तनो करना। अब ये डिल्यूट का देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म डिल्यूट, सेकंड डिल्यूटेड, थर्ड डिल्यूटेड, डिल्यूटिंग और डिल्यूट्स। अब डिलेट मतलब बड़ा करने वाला डिलेट, ये देखेंगे यहाँ पर डिलेट्स का सेंटेंस, ही डिलेट्स ए मैट ऑन द ग्राउंड, वह चटाई को ग्राउंड पर फैलाता है, वह चटाई को ग्राउंड पर फैलाता है। हु हैज डिलेट्स गार्बेज हियर, यहाँ पर कचरा किसने फैलाया है, यहाँ पर कचरा किसने फैलाया है। डिल्यूट मतलब पतला करना, डिल्यूट दिस कलर विथ वाटर, इस कलर को पानी से पतला करो, इस कलर को पानी से पतला करो। वो डिल्यूटेड दिस मिल्क, इस मिल्क को किसने पतला किया है, इस मिल्क को किसने पतला किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।